हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसमें कोई दुविधा मुझे नहीं लगती। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब नए सत्र के लिए जीएनवीएस नवोदय विद्यालय, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन हम लोग शुरू करवाने वाले हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम के मूड से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से इस एप्लीकेशन को सर्च कीजिएगा। बिल्कुल आपको लोगो दिख जाएगा, एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती के नाम से। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं है। एप्लीकेशन पे जाकर कुछ डेमो वीडियोस भी है हमारे लास्ट ईयर के, वो देख सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे क्लासेस देख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर भी कर देवें। अब सबसे मुद्दे की बात यह, चाह रहे हैं नवोदय में सिलेक्शन, हमारे पास ना स्टडी मटेरियल है ना कुछ, तो हम इस माध्यम से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। किसके? नोट्स के। एप्लीकेशन की जो फीस है वह, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो बहुत ही नॉमिनेट शुल्क है। मतलब आप ये समझिए, आपके नॉमिनेट शुल्क में ही हम आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरे नोट्स देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, पूरे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो देर ना करें, एप्लीकेशन तो कम से कम आप लोग डाउनलोड कर ही लें। चलिए, अब हम बात करते हैं नए मुद्दे पर। नए मुद्दे से मतलब, ये तो हमारा ऑनलाइन का बात हो गया, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं। इसी के साथ अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती आप लोगों के लिए लेके आया है इसी का ऑफलाइन सेंटर। ऑफलाइन सेंटर अब मैं पढ़ के सुना देती हूँ। आप चाह रहे हैं नवोदय की 100% तैयारी, तो आज ही ऑफलाइन सेंटर में आप प्रवेश ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह कि ऑनलाइन जो क्लास चल रही है, 2-2.5 घंटे क्लासेस चल रही है, आप पढ़ रहे हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ऑफलाइन सेंटर आते हैं तो यहाँ 12 घंटे की डेली आपको क्लासेस मिलेगी। मतलब आप पढ़ना चाहे या नहीं पढ़ना चाहे, माता पिता ने अगर आपको पहुंचाया है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा ने तो यही सोच के पढ़ाया है, सॉरी पहुंचाया है, कि मेरा बच्चा नवोदय सिलेक्टेड हो जाए। तो हम उनका पैसा व्यर्थ नहीं जाने दे सकते हैं। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अगर आप तैयारी ना करना चाहे तो माता पिता को घर पे ही कन्विंस कर ले, उनका पैसा और आपका परिश्रम दोनों वेस्ट ना करे। आपको यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी। टेस्ट सीरीज है, जैसा नवोदय में पेपर आएगा सेम टू सेम आपको वैसी ओएमआर शीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। 24x7 आवर्स डाउट सेशन है। 100% रणनीति के साथ 100% आपका सिलेक्शन होगा। 100% सिलेक्शन का मतलब आप लोग समझिए, हम आपको जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वह आपको ऑफलाइन सेंटर में 10 से 12 बार करवा देंगे। उसके बाद भी अगर आप नहीं करके आते हैं, आप करके ही नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे? करना तो आपको ही पड़ेगा ना एग्जाम में। हाँ, लेकिन इस चीज की पूरी गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपको पढ़ाए नहीं, ठीक है, पढ़ाए नहीं और पढ़ाया नहीं और एग्जाम में आ गया, ऐसा नहीं होगा। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको अध्यापन करा रहे हैं, ये तो पता ही है आपको। ये 2 नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर आपको सर मिलेंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। इस नंबर पे मैं आपको मिलूंगी। किसी कारणवश फोन रिसीव नहीं होता, नहीं लगता, तो हमने आपको 2 नंबर प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप समझदार हैं, आशा करती हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। समिति ने अभी तक जिस हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे हैं, इस इस ईयर का प्रोस्पेक्ट्स नहीं आया, लेकिन यही क्वेश्चन का अभी तक का पैटर्न रहा है। तो आज के हम इस वीडियो में नवोदय सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। नवोदय का जो सिलेबस है उसमें एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं, या ये मानो 3 सब्जेक्ट आपको
पढ़ने हैं। जिस तरह क्लास 5th में आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैंडेटरी, ईवीएस, हिंदी, मैथ्स और क्या बच गया, इंग्लिश। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस, ठीक है। हिंदी और अगर मतलब इसको हिंदी बोलूं तो हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित। ठीक उसी प्रकार आपको नवोदय में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेटा मेरे? 3 सब्जेक्ट। पहले मैं आपको समझा देती हूँ 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपको पढ़ने होते हैं, वो मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। 3 सब्जेक्ट में पहला आपका होता है, दूसरा आपका होता है और तीसरा आपका होता है। मैडम जी क्या क्या होता है? जो पहला सब्जेक्ट होता है आपका, जो पहला सब्जेक्ट होता है आपका, वो मेंटल एबिलिटी होता है बेटा। कौन सा होता है? मेंटल एबिलिटी, मतलब कि मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। दूसरा होता है आप लोगों का मैथ्स, ठीक है। और थर्ड होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट, मतलब कि भाषा परीक्षण। तो यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आते हैं वो मेंटल एबिलिटी से। 40 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज टेस्टिंग, भाषा परीक्षण। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 100 नंबर 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक, एक नंबर का एक क्वेश्चन नहीं होता है, 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी चीज को हमने पेपर पे लिख दिया है, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। एक चीज और, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही साथ आप एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती से भी सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, हमने लास्ट टाइम भी बहुत टेस्ट सीरीज चलाई, बच्चों ने इसके बेनिफिट लिए और बहुत 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 नॉमिनेट शुल्क में 11 रुपए में ही हमने चलाई। ठीक है, अब आप भगवान से मिलेंगे क्या? मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया, मैथमेटिक मैथ्स में 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज टेस्टिंग भाषा परीक्षण में 20 क्वेश्चन। इसके मार्क्स होते हैं 50, 25, 25। ये वाला क्वेश्चन जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर हम एक दो टॉपिक को हटा दे, तकरीबन 10 से 12 टॉपिक रहते हैं यहाँ, अगर उसको तोड़ बट्टा कर ले तो हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन आते हैं। एक दो टॉपिक अगर हम हटा भी दें, है ना, तो बहुत पूरा पूरा सिलेबस यहाँ का बहुत ही इजी है। अगर आपने, इसीलिए हमने 12 घंटे की क्लास रखी है। अब आप सोचिए 12 घंटे में हम बच्चों को कितना 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 रिवीजन करवा देंगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये आप बच्चों का पहला, मेरे हिसाब से पहला ही कॉम्पिटिटिव टेस्ट रहता है। ये पहली बार वो कंपटीशन में उतरते हैं, और जब बच्चा पहली बार कंपटीशन में उतरता है और उसमें फतह हासिल करता है, तो उसकी जो सोच है उसको एक सकारात्मक दिशा यहीं से मिल जाती है कि मैंने ये पास कर लिया, मैं आगे भी फतेह हासिल करूंगा, जीत हासिल करूंगा। ठीक, अब थोड़ा सा काम हम लोग पेरेंट्स का भी है कि हम बच्चों को क्या करें, मोटिवेट करें। जैसे कि आपने थॉमस एडिसन की कहानी सुनी होगी। थॉमस एडिसन क्या थे? एक मंदबुद्धि बालक थे। मंदबुद्धि बालक थे, वो स्कूल पढ़ने के लिए गए और स्कूल प्रिंसिपल ने उनको एक लेटर लिख के दिया और कहा कि ये लेटर अपनी माँ को दे देना। जब वो घर पे आए और माँ ने उस लेटर को पढ़ा, माँ की आंखों में आंसू थे। बच्चे ने पूछा, मम्मा आप रो क्यों रहे हैं, क्या बोला प्रिंसिपल जी ने? तो मम्मा ने कहा कि प्रिंसिपल सर ने ऐसा लिख के दिया है कि आपका बच्चा, आपके बच्चे में बहुत विशेष गुण है, इतने गुण वाले टीचर हमारे स्कूल में नहीं है, हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, आप अपने बच्चे के लिए कोई दूसरा स्कूल देख लीजिए। तो वो भी मोटिवेट हुए, उनकी माँ ने वो लेटर रख दिया और बच्चे की पढ़ाई, बच्चे से कहा कि बेटा अब आपको स्कूल नहीं जाना है, किसी भी स्कूल में मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, थॉमस एडिसन वही है जिसने बल्ब का आविष्कार करा। बहुत बहुत बार फेल होने के बाद कहा जाता है कि वो 1000 टाइम फेल हुए। ठीक, ये इतना हुआ, उनकी माँ ने उनको पढ़ाना शुरू करा।
पढ़ाया, बहुत अच्छे वैज्ञानिक बन गए, सब कुछ हो गए, माँ का भी स्वर्गवास हो गया, इट्स ओके, सब सब कुछ हो गया। जब वो एजेड हुए, एक उम्र में आए, तो वो अपना घर शिफ्टिंग कर रहे थे। घर शिफ्टिंग के दौरान उनको वही लेटर मिला। आप जानते हैं उस लेटर में क्या लिखा था? उस लेटर में लिखा था कि आपका बालक बहुत ही मंदबुद्धि है, इसे स्कूल के टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे। मतलब ये बात ही नहीं समझता है, ये हमारे क्या किसी भी स्कूल में शायद नहीं पढ़ पाएगा। अब उसकी माँ, मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, यहाँ पर माँ की भूमिका देखिए। माँ चाहती तो वो भी पढ़ के बता सकती थी, डांट लगा सकती थी, फटकार लगा सकती थी, लेकिन क्या माँ ने ऐसा किया? नहीं किया। अगर माँ की जो भूमिका है ना, वो बच्चे की लाइफ में बहुत ही सकारात्मक रोल निभाती है। इसलिए हमेशा मैं आप सभी माताओं से निवेदन करूंगी कि बच्चा फेल होके आए, बच्चा पास होके आए, बच्चा कम परसेंटेज लाए, कुछ भी करके आए, मतलब कुछ भी से मतलब आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं, हमें उसकी दिशा को सकारात्मक मोड़ में ही मोड़ना है, उसे मोटिवेट ही करना है कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, करो, होगा, 100% होगा। माँ का कहना बच्चा मानता है। तो मैं माताओं से निवेदन करूंगी कि मैं यहाँ पर गाना इसलिए गा रही हूँ, इतनी रामायण इसलिए गा रही हूँ कि आप बच्चों के हित में एक सही डिसीजन ले। ठीक है, मेरे कहने पे भी ना ले, आप लोग खुद सामर्थ्य है अपनी सोच पर, अपनी सोच के अकॉर्डिंगली सोचें, और क्या मैं सही बोल रही हूँ इस पर थोड़ा सा विचार करें। ये एक सिलेबस है। अब इस सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह चीज निभाती है, और यह बहुत ही इजी है। बच्चा यहाँ पर 48 मार्क्स इजी कवर कर लेता है। ठीक है, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिलेक्शन की भूमिका यही निभाता है, क्योंकि मैथ्स बच्चों का कमजोर होता है, वो क्वेश्चन गलत करते ही करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से समझें, इसके कॉन्सेप्ट समझे, और जब बच्चा कॉन्सेप्ट समझ लेता है, उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो उसको यहाँ पर भी मेहनत करनी है। और लैंग्वेज टेस्टिंग का जो है, ये तो बहुत ही बढ़िया पोर्शन है। इसमें आपको एक स्टोरी दी है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, स्टोरी में से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। तो क्या मैडम हमारे यहाँ सब क्वेश्चन हमको पैराग्राफ में मिल जाएंगे? नहीं बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे वो विलोम पूछ लेते हैं, एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, है ना, या उसका कुछ कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे कि इसके समान का कौन सा शब्द होगा, या इसका क्या अर्थ है, मीनिंग तक भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर 2-3 नंबर की हमें मशक्कत करनी होती है। मशक्कत कैसे करनी है, क्या करना होगा, ये सब मैं आपको ड्यूरिंग द सिलेबस बताऊंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। देखते हैं कि जो मानसिक योग्यता वाला हमारा पोर्शन है, उसमें से क्या क्या आएगा। कैमरा ब्लर हो रहा है क्या? मुझे कमेंट कर दिया करो बेटा। असंगत को, ये हमारा सिलेबस है मानसिक योग्यता का, मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी में कुछ इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, मैं बता रही हूँ कौन कौन से। असंगत को अलग करना, 4 डायग्राम है, उसमें से 3 डायग्राम एक जैसे हैं, एक अलग है, वो आपको चूज करना है। ये सब मैं आपको ड्यूरिंग सिलेबस बताऊंगी। असंगत को अलग करना, आकृति मिलान, पैटर्न को पूरा करना, आकृति चित्र मिलान, सदृश्यता, उसके बाद ज्यामिति आकृति पूर्ण दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, पंच होल पैटर्न, स्थान द्रव्यालोकन, छिपी हुई आकृति को पहचानना। अब आप लोग सोच रहे होंगे मतलब ये क्या है, तो बेटा सारे टॉपिक मैं आपको सिलेबस के अंतर्गत कंप्लीट करवाऊंगी। अब ये मैथ्स है बेटा, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि देखिए टॉपिक वाइज रहा है, लेकिन करना बहुत पड़ता है, इसके अंदर प्रैक्टिस भी बहुत करनी होती है। संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, रूट और स्क्वायर, वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड घनमूल, दशमलव संख्या, दशमलव संख्याओं पे आधारभूत सवाल, मेजरमेंट मापन के अनुप्रयोग। बेटा ये सब टॉपिक है, हेडिंग है। फिर सिंप्लीफिकेशन, व्यंजकों का सरलीकरण, एवरेज, औसत, प्रतिशत और उनके अनुप्रयोग,
देखिए कितना बड़ा सिलेबस है, मैथ्स बहुत लेंदी है यहाँ पर। प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग, लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, कार्य और समय, चाल, समय, दूरी, कोण के प्रकार, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, पैटर्न और आंकड़ों का विश्लेषण। देन उसके बाद ये पार्ट 3 है, लैंग्वेज टेस्टिंग, जिसके अंदर आपको हिंदी व्याकरण पढ़नी है, ग्रामर, हिंदी ग्रामर और कुछ फ्रैक्शंस, अपठित अनुच्छेद, अनसिंग पैसेज, ये हमें पढ़ने हैं। ठीक, ये पूरा आपका नवोदय का सिलेबस मैंने आज आपको समझाया है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो एक एक सिलेबस, एक एक टॉपिक के बारे में और अच्छे से डिफाइन कर दूंगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी आप फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।